हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 67 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और आज से हम इसमें एक नया पाठ नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी को शुरू कर रहे हैं और उसको समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है, यानी जिन देशों में वहाँ के जीवों में पेड़ पौधों में विविधता पाई जाती है, तो ऐसे देशों में भारत भी एक देश है। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे एवं लगभग 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। देखा आपने कितनी सारी जैव विविधताएं हैं हमारे इस देश में। अब हम समझते हैं कि आखिर प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, क्योंकि जो ये पाठ है उसमें दो मुख्य भाग हैं, प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा भाग है वन्य प्राणी। तो आज हम प्राकृतिक वनस्पति को ले रहे हैं और समझ रहे हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति आखिर होती क्या है। वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति तो कहते ही हैं, साथ साथ इसे हम अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। अक्षत यानी जिसको क्षय ना किया जा सके, जिसे नष्ट ना किया जा सके। तो वनस्पति का वो भाग यानी एक लंबे चौड़े क्षेत्र में वनस्पति का वो भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाता है। जैसे आपने देखा ना जंगल, क्या जंगल कोई उगाता है? नहीं उगाता ना। तो इसी तरह से क्या होता है, और लंबे समय तक जब उस पर कोई मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, तो वो बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए हम इसको प्राकृतिक वनस्पति या अक्षत वनस्पति कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है, यानी एक विशेष क्षेत्र में जो पौधे उग रहे हैं उसको हम वहाँ का वनस्पति जगत कहते हैं। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के निम्नलिखित कारण हैं। देखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा एक जो देश है वो विशाल देश है और यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे वन्य जीव हों, उनमें बहुत विविधता पाई जाती है और उनके बहुत से कारण हैं कि आखिर किन कारणों से ही उनमें विविधता पाई जाती है, उनको अब हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले है धरातलीय कारण, यानी कि क्योंकि आप ये जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के धरातल पाए जाते हैं, पाठ नंबर 2 में हमने ये सीखा भी है। तो पहला जो धरातलीय कारण है उसमें भूभाग है, यानी भूभाग उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है, ये तो हम सब जानते हैं। ऊबर तथा समतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है, यानी जिस प्रकार का भूभाग होता है, देखिए जिस भी प्रकार का भूभाग है, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई पर्वतीय भूभाग है तो उस पर उसी प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी और साथ में उसमें रहने वाले जीव जंतु भी वैसे ही होंगे। या अगर कहीं रेगिस्तान वाली ज़मीन है तो वहाँ पर उसी प्रकार की वनस्पति होगी जिस प्रकार का भूभाग है। रेगिस्तान मतलब आपने देखा ना, सूखी मिट्टी होती है तो वहाँ पे शुष्क जलवायु होती है, तो वहाँ पे कैक्टस जैसे पौधे पाए जाते हैं और इसी तरह से जानवर भी वहाँ पर उसी प्रकार के पाए जाते हैं। फिर है मृदा। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति का आधार है, यानी जिस प्रकार की मिट्टी जहाँ पर पाई जाएगी उसी प्रकार की वनस्पति भी वहाँ पर होगी। इसके बाद है जलवायु। जलवायु में 3 कारक हैं। पहला है तापमान। वनस्पति की विविधता और विशेषता तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है, यानी जिस तरीके का तापमान होगा वहाँ की जो वनस्पति भी होगी वो भी उसी प्रकार की होगी। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि अगर हम बिल्कुल ठंडे प्रदेश में चले जाएं तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा छोटी छोटी पत्तियों वाले ही पेड़ पौधे होते हैं, और अगर हम बिल्कुल गर्म जलवायु में चले जाएं जैसे रेगिस्तान जैसी जलवायु में, वहाँ पर भी जो पत्तियाँ होंगी बिल्कुल छोटी या फिर कांटे के रूप में होती हैं। तो तापमान पर वहाँ की जो वनस्पति है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। फिर है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष
गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं, यानी सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार से पड़ेगा, यानी जिस धरातल पर सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार से आएगा उसी प्रकार से वहाँ की वनस्पति भी होगी। जैसे आपने देखा है कि जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है कि खासतौर से गर्म जलवायु होती है और उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो जल्दी बढ़ते हैं। फिर वर्षा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर वनस्पति या वन भी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण अलग अलग जगहों पर वनस्पति अलग अलग प्रकार की मिलती है। अब चलिए अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। हालांकि हम सब जानते हैं कि वन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, किन कारणों से महत्वपूर्ण है, इसको एक बार जान लेते हैं। देखिए, वन नवीकरणीय योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं, आपने एक बार उनको यूज़ कर लिया उनको हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, है ना भाई। आप कोई पेड़ काट रहे हैं तो अगर हम उसके साथ साथ दूसरे पौधे उगा दें बीजों से तो क्या हो गया, फिर दोबारा से हम उनका प्रयोग कर पाएंगे। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं वन और वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह स्थायी जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर वन होते हैं वहाँ की जो जलवायु होती है वो भी हमेशा अपेक्षाकृत रहने योग्य होती है। मृदा अपरदन को ये रोकते हैं, वन रोकते हैं और नदियों की धारा को नियंत्रित भी करते हैं। अगर ये होते हैं तो बाढ़ आदि आने का खतरा कम हो जाता है। यह बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका भी प्रदान करते हैं। बहुत सारे उद्योग यहाँ से कच्चा माल लेते हैं और कई सारे समुदाय जो कि केवल पेड़ की लकड़ी काट के ही अपना भरण पोषण करते हैं तो उनको ये जीविका भी प्रदान करते हैं। और फिर मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। देखिए, जो जंगल होते हैं, वन होते हैं, वो प्राकृतिक दृश्य को मनोरम बनाते हैं जिससे पर्यटक भी उस स्थान की ओर आकर्षित होते हैं। और वन मृदा को जीवाश्म प्रदान करते हैं तथा वन्य प्राणियों को आश्रय। जीवाश्म का मतलब क्या है कि जो पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर वो उनको एक तरह से जीवाश्म यानी और अधिक उपजाऊ बनाते हैं और साथ साथ वन्य प्राणियों को आश्रय भी तो देते हैं। तो इन कारणों से वन मनुष्य के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ और आपको मार्क करवा रहा हूँ, आपने फिर इनको लिखना है अपनी नोटबुक में। तो ये है आपका उत्तर नंबर 1। वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। आपने यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। फिर है प्रश्न नंबर 2, वनस्पति जगत से आप क्या समझते हैं। ये है आपका उत्तर नंबर 2, आपको यहाँ से लिखना है इसको। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। केवल यहीं तक आपको लिखना है उत्तर नंबर 2। फिर है उत्तर नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण संक्षेप में बताइए। तो देखिए इसका उत्तर है, तो ये है आपका उत्तर नंबर 3, आपको यहाँ से लिखना है। धरातलीय कारण भूभाग और मृदा और जलवायु में 3 कारण है, तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षा। इस तरह से आपको यहाँ तक ये पूरा ही आपको प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है बताइए। तो ये है आपका उत्तर नंबर 4। आपने इन 5 पॉइंट में से कोई भी 3 लिख सकते हैं, आप 5 में से 3 लिख सकते हैं। अगर 3 नंबर का प्रश्न है तो आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं, अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको इन 5 पॉइंट्स को लिखना होगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न नंबर 4 को लिखेंगे। इसका उत्तर नंबर 4 आपको यहाँ तक लिखना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय, खास तौर से स्कूल जाते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।